तो हेलो किसान भाइयों, यदि आपके भी खेत धान की फसल कटाई के बाद अभी खाली हुए हैं तो ये उपयुक्त समय है हमारे यहाँ सरसों की बुआई के लिए। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे सरसों की बुआई के लिए उपयुक्त समय के बारे में। दूसरा, सरसों की बुआई के लिए उपयुक्त टेम्परेचर क्या होता है इस बारे में। और सरसों की बुआई के लिए जो सीड इन्हें बीज की मात्रा लगती है उस बारे में, और बीज उपचार के बारे में। और जैसे सरसों की फसल बुआई हो जाती है तो सरसों की खेत में कौन कौन से खरपतवार उगते हैं उनके निदान के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले किसान भाइयों, अभी चल रहा है लगभग 10 नवंबर आज डेट है। तो इस डेट में जिस किसान भाइयों की भी सरसों की बुआई नहीं हुई है तो वो क्या कर सकता है। सबसे पहले अभी 1 से 2 दिन में, जैसे हमारे यहाँ भी खेत अभी खाली हो चुका है, तो आज हम इसकी जुताई करवाएंगे। और जुताई कराने के बाद हम इसमें कल जैसे भी हम सरसों का सीड इसमें डाल देंगे। तो अभी चल रहा है 23 डिग्री टेम्परेचर। तो ये बिल्कुल अभी नॉर्मल है, थोड़ा लेट हो चुका है बिल्कुल, पर आप इस समय भी सरसों की बुआई कर सकते हैं। इस समय जो है मध्य प्रदेश के काफ़ी क्षेत्रों में सरसों की बुआई होती है और उत्तर प्रदेश में भी सरसों की बुआई होती है। यदि जिन किसान भाइयों का लेट हो चुका है वो अभी कर सकते हैं। तो टेम्परेचर तो अभी 23 डिग्री टेम्परेचर है, इस समय आप बुआई कर लेंगे। और आपको बीज की मात्रा लगेगी 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। तो यदि किसान भाई जैसे जो घर का बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस बीज को सबसे पहले आप छन्नी से छान लेंगे और मोटे बीज का यूज़ करेंगे। और उस बीज को आप बीज उपचारित करेंगे। सबसे पहले अपना इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड। तो इंसेक्टिसाइड में आप ले सकते हैं थाइमेथॉक्सम, और फंगिसाइड में आप ले सकते हैं कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब। तो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति kg सीड के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, और थाइमेथॉक्सम 2 ml प्रति 1 kg सीड के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप अच्छे से इसको मिक्स करके छाया वाले स्थान में सीड को सुखाकर अगले दिन आप इस सीड को अपने खेत में बुआई कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ अधिकांश बुआई होती है सरसों के बीज की ब्रॉडकास्टिंग मेथड से, यानी छिड़काव विधि से। आपके यहाँ किस मेथड से होती है कमेंट करके बताएंगे। और कुछ क्षेत्रों में सीड्रिल की सहायता से भी सरसों की बुआई की जाती है। बाकी हमारे यहाँ सरसों की बुआई छिड़काव विधि से ही की जाती है। फिर इसके बाद अब हम बात करेंगे सरसों की फसल में उगने वाले खरपतवारों के बारे में। तो इस समय हम यूज़ कर सकते हैं पेंडामेथिलिन 30% इसी का 150 लीटर पानी के साथ। ये एक प्री हर्बिसाइड है जो सरसों की फसल में उगने वाले खरपतवारों को उगने से रोक सकता है। तो इस सॉल्यूशन जो है पेंडामेथिलिन, इसका 150 लीटर पानी के साथ घोल बनाकर ही यूज़ करना है। और इसकी मात्रा आपको पर टैंक लेना है 100 ml, और आपका जो टैंक है लगभग 15 से 20 लीटर का होना चाहिए। तो जैसे आपका खेत तैयार हो चुका होता है, यदि जुताई पूरी हो चुकी है, तो आप पेंडामेथिलिन 100 ml और 20 लीटर पानी वाला जो टैंक है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। फिर इसके बाद कल्टीवेटर चला देंगे। कल्टीवेटर चलाने के बाद आप सरसों के बीज को आप छिड़काव विधि या सीड्रिल से आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको पाटा चला देना है। तो ये बेस्ट समय होता है जब आपके क्या है सरसों का बीज बढ़िया उग जाता है और उसमें जो खरपतवार आपके नहीं उगते। तो इस टाइप के ब्लॉग्स आपको यदि अच्छे लगते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो इस टाइप के ही ब्लॉग्स आप चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय गाइस।